नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 है। इसमें बताया गया है कि एक ट्रक है, उसका जो मास 2500 केजी है और वो 21 मीटर पर सेकंड से जो है मूव करता हुआ जाके एक स्टेशनरी कार से टकराता है, जिसका कार का मास जो है वो 1000 केजी है और वो स्टेशनरी है। तो इस इम्पैक्ट के बाद जो है वो ट्रक और गाड़ी वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे मूव करते हुए जाते हैं और वो कॉमन वेलोसिटी वो डिटरमाइन करने का कह रहा है कि वो बताएं कितनी है। इसका मतलब है कोलिजन के बाद जो ट्रक की वेलोसिटी v1 डैश और जो कार की वेलोसिटी v2 डैश जो है वो एक ही है। सो हमने उसको जो है v से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ट्रक और गाड़ी दोनों कोलिजन के बाद जो है वो एक जैसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होगा कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमें बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है जहां पे कोई थर्ड पार्टी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, थर्ड एजेंसी कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, ये दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वही इसका फाइनल मोमेंटम यानी कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम होगा। सो इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू, यानी ट्रक का मास इंटू ट्रक की वेलोसिटी, गाड़ी का मास इंटू गाड़ी की वेलोसिटी, और ये इनको ऐड अप कर देंगे। ये कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज है। अच्छा, अब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं वो तो उनकी कॉमन वेलोसिटी v है। सो ट्रक का मास इनटू v वेलोसिटी और गाड़ी का मास इनटू v वेलोसिटी। अच्छा, ये इनको ऐड अप कर देंगे तो ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम और ये कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम। अब हमें पता है कि कोलिजन से पहले जो थी वो गाड़ी जो थी रेस्ट पे, सो v2 तो था हमारे पास जीरो था। जो जब आपके पास v2 जीरो था तो ये हिस्सा आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ रह गया लेफ्ट हैंड साइड पे m1 v1। और ये जो v वेलोसिटी है ये तो सेम है। सो v का हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आपके पास m1 प्लस m2। सो हमने ये v कॉमन वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। सो m1 प्लस m2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। सो m1 ट्रक का मास 2500 केजी मल्टीप्लाई ट्रक की वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड ओवर ट्रक का मास 2500 केजी और आपके पास गाड़ी का मास 1000 केजी। जब हमने इसको जो है कैलकुलेट किया है ये आंसर आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। सो जो इनकी कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।